हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स. We are we have already began this chapter 9 differential equation, and we have completed up to exercise 9.2 दोस्तों. So now I am going further in the differential equation part 3. As I told you last time also, the 9.3 exercise is not there for this year board exam. Okay, so that is why we are not taking it, okay, in teaching at present. If we get time, I will definitely go for it, okay, for your future purpose or maybe गुजकेट और जी के लिए. लेकिन अभी हम 9.4 के लिए डायरेक्टली जाएंगे. So what are the methods coming after 9.3? I am directly starting. Okay, so the title of this is given as method of solving, okay, methods of solving. Now see, in our syllabus there is only first order first degree differential equation is given. First order first degree, okay, differential equations, okay, right. Only first order first degree means whatever the sums will be given to us will be of the type dy by dx only. क्योंकि अगर आप dy by dx लेंगे then obviously its order is 1, degree is also 1, correct. So only that type of sum is there. But be careful, in the college or engineering or whenever you go in your higher studies, there will be more differential equation of higher order also. ओके, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओनली. ओके, राइट. इन विच द फर्स्ट मेथड विच इज गिवन टू अस, ओके, मेथड नंबर 1, ओके, एंड दैट मेथड इज वाइडली यूज्ड. एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये. सो व्हाट इज द मेथड 1? द नेम ऑफ द टाइटल इज डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द वेरिएबल सेपरेबल. तो उसको आप बोलेंगे, यू कैन कॉल इट अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल, ओके, मेथड, राइट. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ठीक है. तो व्हाट इज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड? टाइटल इट सेल्फ सेज वेरिएबल सेपरेबल. मतलब आपको दो वेरिएबल दिए होंगे, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई. तो द सम विल बी गिवन इन सच अ वे दैट यू विल बी एबल टू सेपरेट एक्स टर्म्स एंड वाई टर्म्स टोटली. मीन्स द टर्म ऑफ द एक्स विल बी टूगेदर, टर्म ऑफ द वाई विल बी टूगेदर, एंड देन यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. विद द हेल्प ऑफ व्हाट दोस्तों? इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन शुरू होगा. ओके, व्हेन यू गो फॉर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन यू हैव टू रिकॉल द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में आज तक जो भी पढ़े हो ना दोस्तों, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको यूज में आएगा. इज दैट क्लियर? सो नाउ सी, आई एम डायरेक्टली टेकिंग, देयर इज नो थियरी. इन फैक्ट थियरी इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बट वाई टू गो फॉर ऑल दैट कन्फ्यूजन थियरिकली, सिम्बॉलिकली. आई विल डायरेक्टली टीच यू विद एन एग्जाम्पल्स. सो जस्ट लुक एट द पेज नंबर 395. ओके, एक्सरसाइज 9.4. एक्सरसाइज 9.4. फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. दे से फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. सम नंबर 1 to 10 के लिए क्या पूछा हुआ है? जनरल सॉल्यूशन, राइट. सो लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने वो डिस्कस किया हुआ था, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, एंड अ सॉल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. वो लास्ट लेक्चर में हमने बोला हुआ है ऑलरेडी. दैट्स particular solution comes from sum number 11 onwards. So first number sum 1 to 10 are all general solution.
ओके, तो जस्ट लुक एट द टेक्स्ट बुक सम नंबर 1। फर्स्ट सम देखें आप कि हाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हाउ इट इज एप्लीकेबल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारी फर्स्ट सम है, गिवन सम। ओके, हाउ टू सेपरेट द वेरिएबल्स, तो याद रखना जहाँ पर dy है वहाँ पे ऑल द टर्म्स कंटेनिंग y, एंड वेन एवर जहाँ पे dx है ऑल द टर्म्स कंटेनिंग x, बट बी केयरफुल दैट dy एंड dx मस्ट अपीयर इन द न्यूमरेटर ओनली। मतलब ये dy अपॉन dx है तो क्या करना होगा, दिस dx यू हैव टू टेक ऑन द अदर साइड टू टेक इट इन द न्यूमरेटर। ओके राइट, तो क्या हो जाएगा, देखो खाली एक ही स्टेप और वेरिएबल सेपरेबल हो गया। dy अपॉन एनीथिंग सॉरी 1, तो नो नीड टू राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, गॉट दिस dx। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया, dy। नाउ देयर इज नो टर्म कंटेनिंग y, सो ओनली dy इज देयर, एंड dx के साथ सब ऑल द टर्म्स कंटेनिंग x इज देयर। नाउ व्हाट टू डू, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू इंटीग्रेट दोस्तों। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग मीन्स व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मीन्स बी केयरफुल, डोंट राइट विथ रिस्पेक्ट टू x, don't write with respect to y. The reason is on the left hand side it is dy, that is with respect to y. On the right hand side it is dx, that is with respect to x. So don't mention with respect to whom are you integrating, खाली क्या लिखेंगे हम, integrating both sides, that's all. ओके, अगर बाय मिस्टेक भी अगर यहाँ पे आपने विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया गए काम से, यू डोंट गेट द फुल मार्क्स। ओके, हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, क्लियर, राइट। नाउ इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला आ गई 11 स्टैंडर्ड, ट्रिग्नोमेट्री, 1 minus cos x upon 1 plus cos x. So let us apply that formula also. What is it? It is tan square x by 2. Isn't it? Tan square x by 2. Right? याद है ना? Now tan square x by 2 integration is there? No, it is not there. So tan square को फिर से trigonometry use करेंगे. Integration of dy is equal to integration of sec square x by 2 minus 1. I am using identity tan square theta, तो sec square theta minus 1। ये हमने क्यों करना पड़ा, बिकॉज tan square का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, sec square का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ sec square is tan, याद है ना। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, tan x by 2 अपॉन 1 by 2। कोएफिशिएंट ऑफ x is what? What is the coefficient of x here? 1 by 2, isn't it? So tan x by 2 upon half. So upon half will go in the numerator, वो 2 numerator में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan x by 2, या माइनस x, और ये क्या हो गया 1, 1 का क्या होगा y। ठीक है, दोनों साइड का एक साथ इंटीग्रेशन करोगे, वो याद में रखना। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सकता था, मैंने नहीं किया। why? बिकॉज इफ़ यू इंटीग्रेट देन दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो आपको प्लस सी लिखना पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक साथ इंटीग्रेशन करूँगा सो दैट प्लस सी कैन बी केप्ट ऑल टुगेदर। दोनों में से किसी एक साइड प्लस सी रख दोगे चलता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में y, फिर उस तरफ क्या आ जाएगा 2 tan x by 2 और -1 का -x और प्लस सी। ठीक है, बस ये हो गया। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन का हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ऐसे कोई भी सिंपल सम उठा लो आप, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना, एंड यू कैन जस्ट डू इट। सपोज कि भाई सब मैंने सेकंड वाला सम ले लिया, तो सेकंड वाला सम जो है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे आप, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, राइट। तो अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यू मेथड यूज हो गई। डी एक्स इज अलोन मीन्स देर इज नो टर्म ऑफ एक्स, तो दोनों साइड अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy is equal to integration of dx, right? Now which formula is here now? लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गई साइन इनवर्स y अपॉन 2 और राइट हैंड साइड में x प्लस सी हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सो सी आई थिंक इट इज सिंपल, इजंट इट, राइट। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, इसमें ये होता है कभी कभी कि हमारा आंसर और पीछे जो आंसर दिया होता है ना, उसमें फ़र्क होता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आई विल टेक नाउ सम नंबर 4, जस्ट सी इट, ओके। सो द फोर्थ सम इज गिवन sec square x tan y, sec square x tan y dx a plus sec square y tan x dy plus sec square y tan x dy is equal to 0. Okay, this is the given sum. अब इसमें see in the previous two sums क्या था, dy by dx was given, so it was easy to separate the variable. Now here everything is mix up, x term, y term, dx dy सब mix है. Whenever this type of thing comes, no, so मैं सबसे पहले क्या करूँगा, the term consisting of dy one side, the term consisting of dx other side, and I will try to make it dy by dx. Then you will be able to observe it very easily that which method is applicable. In our syllabus, दोस्तों, in fact in the textbook there are how many total methods given to us? 3 methods are there. Today we are doing only one method, right? There are 3 methods given. Out of the 3 methods, one method is cancelled for the board exam this current year. So only 2 methods we have to learn. तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सी मेथड एप्लीकेबल है, एक या दूसरी, 2 ही मेथड है। लेकिन अगर 3 मेथड आ गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम में। अभी क्या है, राइट नाउ आई एम डूइंग एक्सरसाइज 9.4. इवन इफ व्हेन एवर यू आर डूइंग एट होम, यू आर प्रैक्टिसिंग, सो 9.4 तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि भाई यहाँ तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही है, तो आप दूसरी मेथड सोचते ही नहीं हो, इजंट इट। आप सीधा वेरिएबल सेपरेबल पे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो एंड यू कैन गेट द आंसर इजीली। एग्जाम में क्या होने वाला है दोस्तों, इन द एग्जाम व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गिवन विच मेथड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी। ये वाली होगी कि भाई दूसरी जो हमारे सिलेबस में है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कौन सी मेथड होगी वो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx, मतलब dy dx को सेपरेट करो। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ये dy वाली टर्म है उसको यहाँ पे रखता हूँ, sec square y tan x dy is equal to minus this term take on that side. So minus sec square x tan y dx. ठीक है, राइट।
अब एक बार ये किया ना, अब dy बाई डी एक्स भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन नाउ आई कैन ऑब्जर्व, सो मैं dy बाई डी एक्स नहीं करूँगा. नाउ आई कैन सी एंड ऑब्जर्व इजीली दैट देर इज़ ए dy ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो मैं ये tan y जो है ना उसको इस तरफ लाऊंगा और ये tan x को ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा. देन ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल डन. तो ये सेक्स स्क्वायर वाई, तो सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन tan y, ये tan y फ्रॉम राइट हैंड साइड, आई टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑपोजिट ऑन डिनोमिनेटर dy इज इक्वल टू माइनस, ओके, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन अभी नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन tan x, अपॉन tan x dx. ठीक है, तो अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y के साथ पूरा dy आ गया, dx के साथ पूरी x वाली टर्म आ गई. अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ओके, सो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर y अपॉन tan y dy is equal to minus of integration sec square x upon tan x dx. ओके, नाउ व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, कोई फॉर्मूला दिख रही है आपको? दोनों साइड सेम फॉर्मूला आ रही है. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है. अब देखो tan y डिफरेंशिएशन इज sec square y, tan x differentiation is sec square x, already there. So which formula it is? Integration of f dash x upon fx. f dash x upon fx आंसर क्या आता है? log mod fx. क्या आंसर आता है? log mod fx. So इसका log mod tan y, इसका log mod tan x. ठीक है ना, right? So is equal to, so therefore log mod tan y is equal to minus log mod tan x. और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जो प्लस सी लिखते हो ना, ये यू कैन राइट ऑन आइदर साइड, दिस साइड और दैट साइड. और मोर इम्पोर्टेंटली नॉट ओनली सी, यू कैन राइट log c और log mod c और c बाई 2. ऐसे ऐसे वो लोग बहुत सारे यूज़ करेंगे. कभी कभी तो वो लोग e रेज़ टू c भी यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट. आर्बिटरी मीन्स एज यू विश. आर्बिटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ भी हो सकता है. तो हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे log क्यों लिया? बिकॉज ऑल टर्म्स आर कंटेनिंग log, तो मैंने उसको log ले लिया. ठीक है, राइट. अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ये माइनस लॉग वाली टर्म को मैं इस तरफ ले सकता हूँ, या तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये दिस इज माइनस मीन सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे भी आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो डिवीजन हो जाएगा. बोथ वे यू कैन डू. ओके, सो इट इज log mod tan y is equal to log mod c upon tan x, c upon c. गॉट इट, राइट. ये मैंने डिवीजन कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी. अब दोनों साइड से लॉग लॉग कट कर दो. दूसरी एक बात कि यहाँ पर देर इज़ नो कंडीशन गिवन एज सच इन द प्रॉब्लम, एंड सो देर इज़ ए मॉड्यूलस. ओके, बट द आंसर विल बी गिवन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन वेन एवर दे गिव आंसर. नो, तो आंसर में मॉड्यूलस नहीं दिया होगा तो उसकी टेंशन मत करना, चिंता मत करना. आप खाली मॉड्यूलस भी निकाल दो, जस्ट टेक इट दैट दे आर पॉजिटिव ओनली, और लॉग तो ऑलरेडी निकल रहा है. सो tan y इज इक्वल टू c अपॉन tan x. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c. ठीक है ना, राइट. सो ये हो गया तुम्हारा आंसर, जनरल सॉल्यूशन. गॉट दिस, राइट. अच्छा दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कि ये log c मैंने इस तरफ लिया ना, आप इस तरफ लेते तो हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर में फ़र्क हो जाता. हाँ, ऐसा होता है.
कि आप चेक करना, यू कैन टेक कांस्टेंट ऑन एनी ऑफ द साइड, इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो, और अकॉर्डिंगली हमारा आंसर और जो आंसर गिवन बैक वो समटाइम्स डिफर होता है। तो कोई चिंता मत करना, एग्ज़ाम में भी कोई टेंशन मत करना, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। ओनली थिंग इज़ कि आपका मेथड सही होना चाहिए। अगर आपने कुछ स्टार्टिंग से गलत किया है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे log c के बदले आपने खाली गलती से प्लस c लेके किया होगा तो कोई बात नहीं, बट एज मच एज पॉसिबल ओके, वेन एवर द log अपीयर्स टेक log c, और कभी कभी c/2 भी लेते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। द रीज़न इज अल्टीमेटली दे वांट c एज द आंसर, देयर पर्पस इज दैट, ठीक है। कभी हमारा आंसर, पीछे वाला आंसर जो बैक साइड दिया उसका डिफरेंट आ गया, तो आप ट्राई करो कि जो बैक साइड आंसर दिया हुआ है वो कैसे लाए, उसको ट्राई करो, जस्ट कोशिश करो कि और समझो कि भाई हमने क्या चेंज किया और पीछे आंसर में क्या चेंज। बट डोंट वरी, डोंट क्रैम, मतलब उसको गोखना नहीं है, क्रैम मत करना कि भाई हमको टेक्स्ट बुक वाला आंसर ही लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार चेक करना कि भाई हाउ टेक्स्ट बुक आंसर इज देयर एंड मैंने क्या डिफरेंट किया सो मेरा आंसर चेंज हो गया, वो देखना है तो आप यू कैन गो फॉर ए चेकिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। सो ऑल 10 सम्स यू कैन डू ना दोस्तों लाइक दिस ओनली, कोई भी सम उठा लो, राइट। सपोज मैं अभी ये पूरा नहीं करूँगा 7 सम, आपको हिंट दे रहा हूँ कि भाई y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, पहले तो y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, ठीक है। एंड नाउ वेन एवर देयर इज ए डी वाई के साथ ये वहाँ पे जाएगा, x टर्म जो है यहाँ पे ऑपोजिट डिनोमिनेटर में आएगी, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन y log y, ओके, राइट। अब दोनों साइड क्या कर लोगे आप, इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे पता है, 1 अपॉन वाई अपॉन लॉग वाई डी वाई, ठीक है, राइट। अब यहाँ से आगे क्या हो गया बोलो इसका, नाउ जस्ट सी, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप, हाँ, 1 अपॉन वाई अपॉन लॉग वाई, हाँ। सो फर्दर यू जस्ट फिनिश इट इन द होमवर्क, ओके। आगे इसका हो जाएगा लॉग मॉड लॉग वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, सो लॉग मॉड लॉग वाई, यहाँ पे लॉग मॉड एक्स, तो फिर से प्लस लॉग सी लेंगे, और जो ऊपर जो किया इसी तरह से लॉग लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करके दोनों साइड से लॉग कैंसिल कर देना, तो आंसर मिल जाएगा। सो दिस वे यू जस्ट डू सम नंबर 1 to 10 इन योर होमवर्क, ओके दोस्तों। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले जो सम नंबर 11 ऑनवर्ड्स है वो, और प्लस थोड़े से उसमें प्रॉब्लम सॉल्व दिए, अगर वो कैंसिल के लिस्ट में नहीं है तो हम उसको भी ट्राई कर लेंगे, अगर वो कैंसिल में है तो फिर वो हम नेक्स्ट मेथड में चले जाएंगे, ओके। राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर वेदर इट इज़ देयर और नॉट, इफ इट इज़ नॉट then we will go for the next one, otherwise we will do a few sums from that problem sums of 9.4 also in the next lecture, right. So by the time, thank you very much, have a nice day, hope you are understanding this, and don't forget to subscribe my channel and press the notification bell. Now I am not a professional teacher, just for your sake, आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। आज मैंने स्कूल में भी बोला था कि इट इज़ फॉर योर गुडनेस, ओके, कि भाई आप करो तो आपके लिए फ़ायदा है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।